T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला इंग्लैंड पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंग्लिश टीम ने 165 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। इब्तदा में 3 विकेटें गिरने के बाद कप्तान हैरी ब्रोक की कायदाना इनिंग्स 51 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर टीम को बहरान से निकाला और मर्दे मैदान बने। साहिबजादा फरहान की 63 रन की इनिंग्स और शाहीन आफरीदी की 4 विकेटें भी ग्रीन शर्ट्स को जीत ना दिलवा सकी। आज की शिकस्त के साथ ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात महदूद रह गए। पहले बैटिंग का फैसला ठीक था। इब्तदा अच्छी रही मगर टारगेट कुछ कम रहा। बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की मगर हैरी ब्रोक की इनिंग्स ने मैच बदला। कप्तान सलमान अली आगा की पोस्ट मैच गुफ्तगू। फातेह कप्तान हैरी ब्रोक ने कहा कि मैच प्लान में कोच ने मुझे तीसरे नंबर पर बैटिंग की ऑप्शन दी जो एक अच्छा फैसला साबित हुआ। सेमीफाइनल में पहुंचने की खुशी है। अगले मैच भी ऐसे ही खेलेंगे। बानी के मुआयने की पेशगी इत्तला नहीं दी गई। अस्पताल में प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद मुझे बताया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि हमारा मुतालबा था ज़ाती मुआलिज और फैमिली को रसाई दी जाए। बानी की सेहत पर उनके अहले खाना का मुतमईन होना ज़रूरी है। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी की मर्जी का इलाज कराया जाए। बानी का इलाज शिफा अस्पताल में फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में हो। अली मोहम्मद खान बोले कि रात के अंधेरे में साबिक वज़ीर आज़म को लाया और ले जाया गया। हमारा मुतालबा है बानी को जाती डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। बानी पीटीआई के चेकअप में जाती मुआलिजीन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। बानी पीटीआई की सेहत इस वक्त हमारे लिए अहम मसला है। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा कि बानी पीटीआई की सेहत के मसले को क्यों नहीं हल किया गया। हमें कोई लोटा नहीं बना सकता, हमें कोई खरीद नहीं सकता। मसाइल के हल के लिए हम ऐवान में मौजूद हैं। ऐवान बाला की लाइव स्ट्रीमिंग बंद होना अफसोसनाक है। सेनेट में मोदी और नेतन्याहू के मुमकिना इत्तेहाद के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर। सेनेट का मुसलमानों के खिलाफ किसी भी इत्तेहाद की सख्त मुखालिफत का ऐलान। सेनेट में इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और इस्राइली बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। इस्राइली क़यादत का इलाक़ाई इत्तेहाद बनाने का बयान मुस्लिम उम्मा की वहदत के खिलाफ है। करारदाद के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म के इस्लाम मुखालिफ इत्तेहाद की मुखालिफत करेगा। इस्राइल का तर्ज़ अमल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी है। मुअत्तल सरकारी मुलाजिम पूरी तनख्वाह और मराद का हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। फैसले में लिखा गया कि मुअत्तली मुलाजमत से बरतरफी, खातिमा या अलहदगी नहीं है। मुअत्तली के दौरान सरकारी मुलाजिम अपने ओहदे पर बरकरार रहता है चाहे ड्यूटी ना कर रहा हो। मुलाजिमत का मुआहदा बरकरार रहने तक तनख्वाह समेत तमाम हुकूक भी बरकरार रहते हैं। मुअत्तल मुलाजिम को मुकम्मल तनख्वाह और फवाइद से महरूम करना नाइंसाफ़ी और जुल्म है। और रिटर्न रोड पर रेस्टोरेंट में वारदात करने वाले तीनों डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक तीनों डाकू सीसीडी सिविल लाइंस के साथ मुकाबले में करोल घाटी के करीब मारे गए। मफरूर मुलजिमों को साहिवाल और नारोवाल से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम नईम अंधेरी ने जेल से निकलने के बाद गैंग बना रखा था। मारे गए तीनों मुलजिमान की शिनाख्त नईम अशरफ और कबीर के नाम से हुई। भक्कर में दाजल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। 14 की कुर्बानी को सलाम। बुरसा से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत किया। IG पंजाब अब्दुल करीम का भी शहीद कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी को खराजे अकीदत। कहा पंजाब पुलिस का हर जवान फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई दीवार है। ईरान और चीन के दरमियान एंटी शिप क्रूज मिसाइल मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान चीन से
302 एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने के करीब है। सुपरसोनिक मिसाइल तकरीबन 290 किलोमीटर रेंज रखते हैं। ये मिसाइल समुद्री दिफाई निजाम से बचने के लिए तेज और कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। चीनी मिसाइल अमरीकी बहरी अफवाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ईरान ने नीदरलैंड्स के सिफारतकार को स्मगलिंग के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट पर स्कैनिंग का कहने पर सिफारतकार ने ताउन नहीं किया। तलाशी के दौरान सूटकेस से स्टारलिंक डिवाइसेस, सैटेलाइट फोन्स और जदीद वायरलेस आलात बरामद हुए। यूक्रेन जंग को 4 साल मुकम्मल। रूसी सदर पुतिन ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुखालिफिन जानते हैं अगर एटमी मवाद इस्तेमाल किया तो अंजाम क्या होगा। रूस के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में इजाफा हो गया। इन हमलों में यूक्रेनी और मगरबी खुफिया एजेंसीज मुलव्वस हैं। रूसी तवानाई तंसीबात पर हमलों से अमल तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन और इसके इत्तेहादी जिस हद तक जा रहे हैं इस पर उन्हें पछतावा होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से पैक 2 और पैक 3 मिसाइल देने की दरख्वास्त कर दी। कहा पैक 3 मिसाइल रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है। रूसी सदर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की तारीख देने पर भी जोर दिया। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन के लिए मजीद $106 अरब की इमदाद का ऐलान। कहा कि रूस को कबूल करना चाहिए, वो ये जंग नहीं जीत सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन में क़याम अमन की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 107, मुखालिफत में 12 वोट कास्ट हुए। 51 अरकान वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। रूस का मुखालिफत में वोट। नवाज शरीफ की कामयाबी के हक में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज। डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 30 दिसंबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तकनीकी बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। फॉर्म 45 में तब्दीली इलेक्शन की शफाफियत के आइनी तकाज़े के खिलाफ है। नताइज मुरतब करते हुए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार देकर कामयाब करार दिया जाए। बानी पीटीआई की 7 और बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की 50-50 हज़ार रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। एहतजाज केस में भी बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई आज़ादी मार्च समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना केस पर थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई से फैमिली और वकला को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अलीमा खान, नौरीन न्याजी और अज़मा खान अडियाला से वापस चली गईं। बुशरा बीबी की भाभी से मुलाकात हुई। उधर रावलपिंडी में बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी ज़ेरे तामीर नाले में गिर गईं। नौरीन न्याजी दहगल नाका पर नाला क्रॉस करते हुए गिरीं। नौरीन न्याजी को बचाते खातून कारकुन भी गिरकर जख्मी हुई। वेनेजुएला के वजीर खारजा ने अमेरिका से सदर निकोलस मादुरो की फौरी वापसी का मुतालबा कर दिया। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब में वेनेजुएलियन वजीर खारजा ने कहा कि सदर निकोलस मादुरो का अगवा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सूडान के इलाके दारफोर में रैपिड फोर्सेस का हमला, 28 अफराद हलाक, 39 जख्मी हो गए। सूडानी डॉक्टर्स के मुताबिक रैपिड फोर्सेस ने शुमाली दारफोर सूबे के कस्बे में घुसकर हमला किया। जख्मियों में 10 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं।
ब्राजील में शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद हलाक, 5 बच्चों समेत 17 लापता हो गए। सैकड़ों अफराद बेघर, स्कूल बंद और कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गई। और बरतानिया में आज रात सुर्ख रंग की बारिश होगी। माहिरीन के मुताबिक बरतानिया को हालिया हफ्तों में मुसलसल बारिश का सामना है। अब सहरा से उठने वाली सुर्ख गर्द के बादल यूरोप से होकर बरतानिया पहुंच रहे हैं। ये जब बारिश के साथ मिलेंगे तो इसका पानी सुर्ख दिखाई देगा।